साल 2024 की पहली किरण निकलते ही आम लोग जहां सेलिब्रेशन के मूड में थे, तो दूसरी तरफ सियासी खेमे में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। इसका अंदेशा पहले से ही था। साल 2024 के पहले ही दिन गिरिडीह के गांडे से झामुमो विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे पर स्पीकर की मुहर से साफ हो गया कि हेमंत सोरेन आर पार की लड़ाई की तैयारी कर चुके हैं। यह भी कहा जा सकता है कि उनके पास अब दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजद और कांग्रेस के बाद झामुमो में आए सरफराज अहमद जैसे नेता ने इतनी आसानी से विधायक पद कैसे छोड़ दी। क्या विधायक की कुर्सी के बदले सरफराज अहमद को 6 साल के लिए राज्यसभा सांसद की गारंटी मिली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। मई 2024 में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जाहिर है कि यह सीट झामुमो के खाते में आएगी। यह सीट सरफराज अहमद के लिए रिटर्न गिफ्ट साबित होगी। अब सवाल है कि गांडे सीट ही क्यों? इसका सीधा सा जवाब है कि यहाँ झामुमो की पकड़ रही है। इस सीट पर मुस्लिम और आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अगर वह मुख्यमंत्री बनकर चुनाव मैदान में उतरती है तो उनका पक्ष मजबूत रहेगा, क्योंकि हफीजुल हसन और बेबी देवी के मामले में यह एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका है। झारखंड के गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे और उनकी जगह उनकी पत्नी सीएम बनेगी। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि झारखंड के गांडे विधायक सरफराज अहमद ने विधानसभा से इस्तीफा दिया, इस्तीफा स्वीकार हुआ। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। झारखंड की अगली मुख्यमंत्री उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी होंगी। निशिकांत दुबे वही भाजपा सांसद है जिनके आरोपों के बाद तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ माझी की सदस्यता रद्द हो गई थी। उन्होंने यह दावा हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद किया है। तो क्या ये दावा सही साबित होने वाला है? भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे और झारखंड की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले सरयू राय अपने ट्वीट के जरिए अंदेशा जता चुके हैं कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस दिशा में वह तब से काम कर रहे हैं जब उनके खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला आया था। पिछले कुछ समय से कल्पना सोरेन सीएम के सभी प्रमुख विजिट में साथ रही है। पहली बार शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री उनको विधानसभा की सैर करा चुके हैं। कल्पना सोरेन मूल रूप से ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली है। उनकी शादी 7 फरवरी 2006 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हुई थी। रांची में वह एक निजी स्कूल भी चलाती है। महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रमों में काफी एक्टिव रहती है। एक राजनीतिक घराने से जुड़ने के बावजूद वह राजनीति में कभी एक्टिव नहीं दिखी, लेकिन हालात बता रहे हैं कि राजनीति में उनकी एंट्री अब तय हो चुकी है। हेमंत सोरेन के इस्तीफे की अटकल इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि जांच एजेंसी ईडी लगातार उन्हें पूछताछ के लिए बुला रही है। ईडी उन्हें पूछताछ के लिए 7 बार समन जारी कर चुकी है। हेमंत सोरेन अब तक पूछताछ से बचते रहे हैं। अब आशंका व्यक्त की जा रही है कि ईडी उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में हेमंत अपनी पत्नी को विधायक बनाना चाहते हैं ताकि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तब वह अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम पद सौंप सके। निशिकांत दुबे ने एक्स पर एक दूसरे पोस्ट में लिखा है कि मुंबई हाईकोर्ट के काटोल विधानसभा के निर्णय के अनुसार अब गांडे में चुनाव नहीं हो सकता। काटोल विधानसभा जब महाराष्ट्र में खाली हुआ तब विधानसभा का कार्यकाल 1 साल 50 दिन खाली था। उन्होंने राज्यपाल से मांग करते हुए लिखा है कि राज्यपाल महोदय, यदि कल्पना सोरेन जी कहीं से विधायक नहीं बन सकती है तो मुख्यमंत्री कैसे बनेगी? झारखंड को चारागाह कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही है।
दोस्तों, निशिकांत दुबे अपनी इस पोस्ट के जरिए कहना चाहते हैं कि अब गांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं हो सकता। साफ तौर पर इस सीट पर अब विधानसभा उपचुनाव होता है तब भाजपा उसका विरोध करेगी। भाजपा की कोशिश होगी कि कल्पना सोरेन को किसी भी तरह विधायक बनने से रोका जाए। अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनेगी और गांडे सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। हेमंत के पिता शिबू सोरेन भी मुख्यमंत्री बनने के बाद विधानसभा का उपचुनाव लड़े थे और हार गए थे। तभी इस बार हेमंत ने सीट चुनने में कोई गलती नहीं की। मुस्लिम और आदिवासी बहुल गांडे सीट पर कल्पना सोरेन की लड़ाई आसानी होगी। उनके लिए कोई आरक्षित सीट इसलिए नहीं चुनी गई क्योंकि वे ओडिशा की है और आदिवासी सीट से उनके चुनाव को चुनौती दी जा सकती थी। हालांकि वे ओडिशा की संताल आदिवासी है, लेकिन यहाँ भी सावधानी बरती गई क्योंकि कई लोगों ने पहले ही कहना शुरू कर दिया था कि उनकी जाति झारखंड में अधिसूचित नहीं है। पहले यह भी चर्चा थी कि कल्पना सोरेन गिरिडीह सीट से लड़ सकती है, लेकिन वहां एक अन्य संथाल आदिवासी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी चुनाव हार चुके हैं। इसलिए हेमंत सोरेन ने जोखिम नहीं लिया। आपको क्या लगता है, क्या हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी पत्नी को सौंपेंगे? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।